प्यारे नाजरीन, सलाम। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बॉक्स अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस में अपने सप्लायर्स आपूर्ति सप्लायर्स के पिछले अकाउंट्स का इंदराज और इनका इंतज़ाम कैसे किया जाए। अगर सिस्टम मनी बॉक्स की तनसीब से कबल आपका अपने सप्लायर के साथ कोई लेन देन या कर्जा हो, हाँ आप सप्लायर के कर्जदार हों या सप्लायर आपका कर्जदार हो, तो सप्लायर का इंदराज करते वक्त इस बकाया रकम को सिस्टम में गुज़िश्ता बैलेंस के तौर पर दर्ज करना ज़रूरी है। जब आप सिस्टम में किसी सप्लायर तामीन कुनंदा को रजिस्टर कर रहे होते हैं तो आप उसी मरहले पर उसका गुज़श्ता हिसाब भी दर्ज कर सकते हैं। किसी सपीदार या सिस्टम में सप्लायर तामीन कुनंदा रजिस्टर करने के लिए सफ़े के ऊपरी मेनू में इजाफ़ा अजनास पर क्लिक करें। फिर इस सफ़े में तामीन कुनंदा वाले हिस्से में जाएं और सप्लायर रजिस्टर करने के लिए प्लस के निशान पर क्लिक करें। यहाँ पहले सप्लायर का नाम दर्ज करें और इस खाने में रकम दर्ज करें। अगर आप सप्लायर के मकरूज़ हैं तो रकम और करेंसी दर्ज करें, लेकिन अगर सप्लायर आपका मकरूज़ है तो पहले मनफी अलामत लगाएं, फिर रकम दर्ज करें और करेंसी का तयन करें और मस्बत अलामत पर क्लिक करें। मनसूख कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करने से आप सप्लायर की रजिस्ट्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। इसी तरह सप्लायर अपने गुज़िश्ता हिसाबात के साथ सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले ही सप्लायर का अकाउंट बना चुके हैं और अब इन पुराने अकाउंट्स को अलहदा से उसमें शामिल करना चाहते हैं, तो इस सूरत में ऐड आइटम्स के हिस्से से बाहर निकल जाएं और मेन मेन्यू से फाइनेंस के हिस्से में दाखिल हो जाए। फिर माली फहरिस्त फाइनेंशियल लिस्ट में से अदायगी, पेमेंट, वापसी, विथड्रॉल और मुंतकली ट्रांसफ़र के ऑप्शन पर क्लिक करें। इस सफ़हा पर पहले वो रकम दर्ज करें जिसे आप वंडर के पिछले कर्ज के तौर पर शामिल करना चाहते हैं। याद रहे कि अगर आप शुरू में मनफी रकम डालेंगे तो इसका मतलब यह है कि सप्लायर आपका कर्जदार हो जाएगा, लेकिन अगर मनफी के निशान के बगैर सिर्फ रकम दर्ज करें तो इसका मतलब है कि आप सप्लायर के मकरूज़ हो रहे हैं। इसके बाद करेंसी का रेट तय करें, फिर आमदनी और करेंसी आमदनी के हिस्से से गुजरते हुए लेन देन की शक्ल ट्रांजैक्शन टाइप वाले हिस्से में अपने ही सप्लायर को तलाश करके मुंतखब करें। अदायगी, निकलवाना और मुंतकली के सेक्शन में इब्तदाई कर्ज लेने का ऑप्शन मुंतखब करें ताकि ये लेन देन आपकी आमदनी पर असर अंदाज हुए बगैर सिस्टम में दर्ज हो सके। इस हिस्से में ज़रूरी वजाहत दर्ज करें। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की तारीख मुंतखब कर सकते हैं या उसे इसी तरह रहने दे सकते हैं, क्योंकि सिस्टम आज की तारीख खुद ब खुद ले लेता है। और आखिर में एग्जीक्यूट पर क्लिक करें। ये ट्रेड सिस्टम में रजिस्टर हो जाएगी और यहाँ आपको नज़र आएगी। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।